15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रदर्शन कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, खबर बरेली से। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को मंडल आयुक्त भूपेंद्र एस चौधरी को 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन संगठन के जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें कृषि भूमि समर्थन मूल्य, अवैध कॉलोनी, गन्ना भुगतान, किसानों की जुड़ी अन्य प्रमुख समस्याओं को उठाया गया है। ठीक है। सोमवीर सिंह की क्या मांगे हैं आपकी? आज हमारी मांगी ये है, किसान मारे मारे घूम रहे हैं, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बीडीए यहाँ जो जमीन एक्वायर कर रहे हैं, पीछे जो इन्होंने बीडीए ने जो एक्वायर की उसमें अभी तक खाली पड़ी है और आगे से आगे एक्वायर करते जा रहे हैं। और ये 2 नंबर की कॉलोनियाँ कटाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। पहले उन्हें कटाने के लिए उससे पैसे लेते हैं पब्लिक से, फिर जब कॉलोनियाँ कट जाती है तो उसे ढाने के लिए फिर पैसे कमाते हैं ये। तो उन्हें मौका दे देते हैं, अफसर बदलते रहते हैं। पहले एक अफसर आओगा, वो बनवा देगा 2 नंबर की कॉलोनी, दूसरा होगा फिर उनसे तुड़वा होगा। गरीब आदमियों को बका दे देते हैं। लोगों को ये नहीं पता कहाँ तक इन्होंने इंक्वायरी कर रखी है, वहाँ पर कोई पोस्टर नहीं लगा रखा है, कोई कार्रवाई नहीं होती और इनके लोग जाते नहीं है बीडीए के। अगर लोगों को पता हो यहाँ तक बीडीए है तो वो क्यों खाम कहीं वहाँ अपनी प्लाट खरीदेंगे। और गरीब आदमी गलती से खरीद लेता है, फिर एक की तोड़ देते हैं, जो पैसे देता है उसकी छोड़ देते हैं, आधों की तोड़ते हैं, आधों की रख लेते हैं। तो सिर्फ पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए गैर कानूनी है, उन्हें बार बार जाके जब वो बनाने लग जाए तो ये अफसर कहाँ चले जाते हैं। जब गैर कानूनी कॉलोनियाँ कटती है तो अफसरों का क्या काम है, जब ये आंख मूंद लेते हैं पैसे लेके। और जब वो बना के चले जाते हैं, गरीब आदमियों के पास चली जाती है, खरीद लेते हैं तो ये तोड़ने के लिए जाते हैं। तो हमारी ये कहना है, सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए और जहाँ तक एक्वायर कर रखी है उस पर पोस्टर लगने चाहिए और बहुमंजिला वो बननी चाहिए। ऐसा नहीं हो तुम खेती की ज़मीन कम कर रहे हो, आने वाले समय में कहाँ से आओगी खेती की ज़मीन, सड़कों में चली जाती है और चली जाती है। तो हम कह रहे हैं बहुमंजिला मंजिल होनी चाहिए। तीसरा, हम कम से कम भी 3 साल से कह रहे हैं, आवारा पशुओं ने पूरा देश, पूरा प्रदेश इतने दुखी हैं साहब। सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेतों में किसानों को मार रहे हैं, वो पीछे भाग भाग के खेत से नहीं निकल रहे हैं। 24 घंटे रखवाली करते हैं, फिर भी 6 महीने में उन्हें अगर एक बार भी मौका मिल जाए तो उसकी फसल चौपट हो जाती है। तो साहब इतने तरसते हैं, इन्हें आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ दिया जाए और इनसे किसानों को किसी तरीके भी छुटकारा दिलाया जाए। सबसे खतरा हमें अब आवारा पशुओं का होगा और किसी से नहीं। हमारी फसल नहीं होने देते और मारते भी, जान माल का भी खतरा है और सड़कों पर भी एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारी सरकार से है भाई, इसके ऊपर ध्यान दो। हर गांव में जो आवारा पशु है, 100 सवा 100 पशु हर गांव में है, उन्हें पकड़ के अंदर करना चाहिए। तीसरा, अब की बार जो है हमारा गेहूं क्रय केंद्र, जो एक तो ये भौगोलिक दृष्टि से नहीं लगाते, एक जितना गेहूं है इतने सेंटर नहीं लगते, उसमें मारा मारी रहती है। अब की बार बाजार का रेट बहुत कम रहेगा गेहूं का, क्यों विदेशों में सप्लाई नहीं हो रही। पिछले साल का गेहूं बहुत डंप है देश में, तो इसमें बहुत अंतर होगा। इसमें अगर सरकार, इसमें अगर कर्मचारी हमारे अफसर ध्यान नहीं देंगे तो क्रय केंद्रों पर बिचौली और दुकानदार बेच जाते हैं और किसान रह जाता है। तो हमारे ये कहना है, कम से कम भी हमारे जिले में 300 सेंटरों से कम नहीं लगे, 300 सेंटर लगे पूरे जिले में। हर न्याय पंचायत में कम से कम 60 सेंटर लगे और छोटे कस्बों में 5-5 सेंटर लगे और न्याय पंचायत में 2-2 सेंटर लगे। और किसानों को 5-7 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना पड़े, ऐसा सेंटर लगावें। ये इनको यही नहीं पता होता। मैं अधिकारियों से पीछे गया, उसके दान के समय आया तो उनको यही पता नहीं कहाँ सेंटर है। 4-4 सेंटर इकट्ठे दिखा रखे हैं, उसमें एक सेंटर चल रहा, 3 सेंटर 2 नंबर के दुकानों के चल रहे हैं। तो मेरा यह कहना है, जो पिछले दान में 90% बिचौलियों के तुल्य है, 10% किसान का तुल्य है। अब की बार गेहूं में ऐसा नहीं हो, ढंग से किसानों का गेहूं तुल्य है। और इसमें पहले से हमारे RFC RMO सजग हो जा और भौगोलिक आधार पर ही वो सेंटर लगे। वैसे नहीं किसी ने दे दिया फार्म, उसका वहीं पास कर दिया। और सबसे किसानों की आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या है, हमें जो भी बाजार में सामान मिल रहा है इसमें ज़्यादातर नकली खाद, नकली दवा मिल रही है। हमने सैंपल भरवा दिए, सैंपल पास करवाते हैं, हमें नहीं पता कैसे पास करवाते हैं, उनका क्या है। हमारा आज भी वो पड़ी है घर के अंदर गेहूँ, जो DAP इफ्को की, उसमें बदरपुर का दाना अब भी है, उसे धो के देख ले, उसमें बदरपुर का दाना लिख लिया। हमने इसको जिला अधिकारी इसको बुलाया और उससे सैंपल भरवाया, लेकिन वो पास हो गया। बताओ सामने अब भी करा रखी है। तो साहब ऐसा हो रहा है, तो किसान को नकली खाद, नकली दवा खेत में
फसल होनी बंद हो गई है, हमें रेट मिलने MSP पर हमारी खरीद नहीं हो रही। हमारा मक्का है जो आज उसका 2250 रुपये रेट है, मक्का का रेट हम 1200, 1100, 1400 में बेच रहे हैं। बाजरा का रेट है, बाजरा हमारी खरीद नहीं हो रही। जो सरसों की अब खरीद होनी चाहिए हमारी MSP पे, सरसों की कहीं खरीद नहीं हो रही, हम औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर है। तो हमारा यह कहना है कि हमारी फसलों को MSP के रेट पर खरीदा जाए और किसानों को इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। जय हिंद, जय भारत।